हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को इंतजार था आईपीयू की चॉइस फिलिंग को लेके कि सर आईपीयू की चॉइस फिलिंग कब आएगी, आईपीयू की चॉइस फिलिंग कब आएगी, कैसे फिल करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है और किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। तो ये एक सेशन है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। और जब तक कई बार क्या होता है हम कोई चीजें ध्यान से नहीं सुनते इसलिए प्रॉब्लम होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, पर उसके पहले एक बात बोलूंगा कि आईपीयू की चॉइस फिलिंग में या किसी भी कॉलेज की जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं एक ब्रोशर होता है जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, रीड करें, फिर फिल करें। क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछते हो वो सारे क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं पर हम कभी कोशिश नहीं करते। फिर भी जो मेरे पास इतने समय का कलेक्शन है उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कुछ बातें बताऊंगा। पर हर चीज को वेरीफाई आप आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। इतनी अच्छी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हम जैसे ही आईपीयू की मेन साइट पे आते हैं, आईपीयू की जैसे ही मेन साइट पे आते हैं ipu.admission.nic.in, तो आप देखेंगे इन्होंने, हो सकता है आपको रीड करने में ना आ रहा हो पर आपको मैं जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनते चलिएगा कि ipu.admission.nic.in बड़ा क्लियर है। एडमिशन ब्रोशर दिया हुआ है, शेड्यूल दिया है, फिर देखिए इनटेक 2025-26 दिया है। एमक्यू मतलब मैनेजमेंट कोटा किस कॉलेज में है किस में नहीं है। और इसके अलावा जो हर एक बच्चे की एक क्वारी होती है कि 24 में सर क्या कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज फिल हुआ था, तो इन्होंने लिखा इंटेक 24-25 मतलब लास्ट ईयर कितना इंटेक था, क्या लास्ट ईयर का कट ऑफ था। और 25-26 का कट ऑफ अभी बाद में आएगा जब अभी पहले राउंड की काउंसलिंग और ये भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का। तो ये सबसे पहले तो आप जो भी बातें मैं बोल रहा हूं मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे देख के बोल रहा हूं, आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख के अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए, कंफ्यूज मत होइए, सफिशिएंट टाइम है। और आप सबका एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप सबका बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर 26 को स्पेशल राउंड का रिजल्ट आएगा तो क्या, तो इन्होंने इसलिए अपनी डेट भी 27 लास्ट में रखी। अच्छा एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे आईपीयू या निमसेट में एडमिशन नहीं ले रहे उनके पास ऑप्शन है कि वो अर्जुन बैच के थ्रू जुड़ के टिल मतलब अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है। उसके लिए आपको ये जो साइड में नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन पे उन पे टीम से बात करके अपनी स्कॉलरशिप जानना है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई जूनियर या फ्रेशर्स हैं उनके लिए चैंपियन बैच है जो लेटेस्ट 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो आईपीयू ने अभी जो नोटिफिकेशन दिया वो क्या है वो बात करते हैं। एमसीए कोड है 105 और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 23 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला एमसीए थ्रू निमसेट 2025। आईपीयू सबसे पहले कॉलेज की चॉइस फिलिंग जो है या कॉलेज की सीट का जो इंटेक है वो कोशिश करता है कि निमसेट के थ्रू उन्हें बच्चे मिले, क्योंकि निमसेट के थ्रू उनको थोड़ा और अच्छा क्राउड, क्वालिटी क्राउड मिल जाता है, अच्छी रैंक वाला। जबकि वो अपना खुद का भी एक सीईटी एग्जाम लेते हैं पर उसको वो बाद में प्रेफरेंस देते हैं। अगर निमसेट के थ्रू उनकी पूरी सीट फिल नहीं होती तो फिर जो उन्होंने सीईटी का एग्जाम लिया या सीयूटी का जो आपने एग्जाम दिया उसके स्कोर के थ्रू भी हो सकता है। बट अभी जो नोटिफिकेशन है इस क्लियरली मेंशन कि ये निमसेट के थ्रू ही सीट फुल करेंगे। अब कैसे करेंगे क्या करेंगे वो बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा क्लियर कंसेप्ट है। कैंडिडेट हु हैव फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेड द 2500, यानी जिन बच्चों ने 2500 पे करके रजिस्ट्रेशन किया है ये केवल उन बच्चों के लिए है। मान लो किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की इन्होंने डेट रखी थी 6 जुलाई, अगर आपने 2500 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इंटरटेन्ड आपको नहीं करेंगे, वो ये क्लियरली मेंशन है। जिन कैंडिडेट ने किया, अब ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने सीईटी के फॉर्म के थ्रू किया होगा या हो सकता है सीयूटी के थ्रू, वो अगर आपने 2500 रुपए से रजिस्ट्रेशन सीट इनके आईपीयू के थ्रू किया वो, और जिन्होंने निमसेट के लिए के साथ समय किया 2500 का, वो बच्चे इसको दे सकते हैं। अब क्या करना है, स्टार्टिंग डेट है 24 जुलाई और लास्ट डेट है 27 जुलाई, वो भी 10 PM। कारण 26 जुलाई को स्पेशल राउंड के रिजल्ट के बाद उन्हें भी पता है पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बच्चे फिर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्पॉट राउंड जो होता है वो नॉर्मली ट्रिपल आईटी बड़ोदरा के लिए होने वाला है इस बार। इसलिए अगर कोई उसमें जाएगा तो अलग बात है, नहीं तो एनआईटी निमसेट की पूरी जो स्टोरी है वो 26 को एंड हो जाएगी। तो 27 इन्होंने डेट दिया है। अच्छा इसमें आप अगर चाहें तो कैटेगरी वगैरह कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी एडिट भी कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं।
चॉइस कंपलसरी है चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग को लेके आपके कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं वो आपको क्लियर कर दूं कि चॉइस फिलिंग आपको 24 से 27 तक करना है। ठीक 28 को, जैसे निमसेट में अगले दिन होता है वैसे यहाँ ठीक 28 को वो रिजल्ट देंगे सीट अलॉटमेंट का, राउंड 1 की। रिमेंबर, राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देंगे वो। जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, आपको 28 से लेके मतलब 30 तक आपको पार्शियल फी पेमेंट करनी है 96,000, जो कि पार्ट एकेडमिक फी है 96,000 ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यानी यूपीआई भी नहीं लिखा। अभी निमसेट के थ्रू यूपीआई में कई बच्चों के ट्रांजेक्शन अटके हैं, यूपीआई में कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये यूपीआई के थ्रू नहीं, इन्होंने लिखा 96,000 पे करना है। और कब करना है? 28 से लेके 30 तारीख तक। और मान लो आपने पे कर दिया, पर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है, तो आप 31 को विड्रॉ कर सकते हैं, बस वो भी 10 PM तक। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 आप विड्रॉ कर सकते हो 31 तक। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को लेके इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, ये थोड़ा करते हैं ऐसा, इसलिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जितने बच्चे एडमिशन लेंगे, उसके बाद ये फिर देखेंगे कि सीट मैट्रिक्स जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ ऑफिशियल आपने नोटिस किया, वो बताएंगे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, फिर वो सेकेंड राउंड के लिए आपको इनवाइट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें। अच्छा, इसके अलावा बहुत क्लियरली सारे रूल्स और रेगुलेशन दिए, प्लीज गो थ्रू प्रॉपरली, बहुत अच्छे से रूल्स और रेगुलेशन को पढ़िए जिससे कंफ्यूजन ना हो, मैं भले ही बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि सीट इंटेक कितना है। हो सकता है आपको विजिबल ना हो, ये मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दे रहा हूं, तो गो फॉर ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे बनारसी दास में एमसीए की 60 सीट है और एमक्यू मतलब होता है 10% मैनेजमेंट कोटा नहीं। फिर भारतीय विद्यापीठ में एमसीए की 120 सीट है और 10% का मैनेजमेंट कोटा है, 12 सीट है। सीडेक में 120 सीट्स हैं, नो मैनेजमेंट कोटा। इस तरह से ये कॉलेजेस की इन्होंने सीट्स की मैट्रिक्स दी है, 1 to लेके 15 तक के कॉलेज की सीट मैट्रिक्स दी है। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमें किस कॉलेज में जाना चाहिए, पहले सुन लीजिए ध्यान से फिर पूछिएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था और मैंने देखा, देख लीजिए मैं बता रहा हूं, उसके बाद भी बच्चे ही पूछेंगे। ये जो 5 कॉलेज हैं, इसमें मेन कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मेन कैंपस, भारतीय विद्यापीठ, इनके प्लेसमेंट ठीक ठाक हैं। सीडेक, जगन और बनारसी दास के प्लेसमेंट हैं पर कम है। इसके बाद के कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत कम है और लगभग सभी में बहुत ही कम प्लेसमेंट के साथ साथ ऑल आर इक्वल लेवल। मैंने इसलिए इन 5 कॉलेज के लिए आपको लिस्ट दी हुई है और ये भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। एक और बात, आईपीयू में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है जो दिल्ली के बच्चे होते हैं, होम स्टेट के बच्चे होते हैं, अदर स्टेट के लिए रिजर्वेशन कम है, इसलिए आप लोग सुन लीजिए मेरी बात और ये सब डेटा आप ध्यान से देखिए। जैसे मेन कैंपस में 120 सीट्स में, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 24-25 की, राइट, वो सॉरी हाँ 24 का। ओपन ओएस का मतलब होता है ओपन स्टेट, मतलब दिल्ली के बाहर के, और एचएस मतलब होता है होम स्टेट यानी दिल्ली के। तो ओपन में 657 से 867 गया, इसी के थोड़ा बहुत आसपास आएगा। भले ही निमसेट में सीट बड़ी थी 250, पर जिन कॉलेज में सीट बड़ी थी वो थी ट्रिपल आईटी, तो आप लोग मेन कैंपस में इसमें प्लस माइनस 50-100 कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो 867, तो हो सकता है इस बार मेन कैंपस 900 या 950 या ज्यादा 1000 पे 1 हो जाए, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और दिल्ली वालों को 18,1855 पे मिला था, यानी हो सकता है दिल्ली के बच्चों को 2,000-2,500 तक मेन कैंपस मिल जाए। फिर वो कैटेगरीज है वो सारी लाइन से दी हुई है। भारतीय विद्यापीठ उसके बाद फिल हुआ था, तो वो 882 से पे 971 976 मैक्सिमम गया था, इसमें आप 100 ऐड कर सकते हो। और जो दिल्ली के थे उनको 4000 रैंक तक मिला था, 4000 रैंक तक मिला था, और फिर वो ईडब्ल्यूएस वगैरह अलग हो गया। फिर सीडेक की बात करें तो सीडेक जो दिल्ली वालों को है वो 7000 रैंक तक मिला था और आउटसाइडर्स को 1000 रैंक तक मिला था। जगन जो है वो 1300 रैंक तक, 1350 रैंक तक मिला था और दिल्ली में 12000 रैंक तक मिला था। और बनारसी दास जो है वो 1143 पे मिला था और दिल्ली वालों को 9525 पे। ये जनरल कैटेगरी की बात है, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोटा नहीं होता आईपीयू में, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए अलग से दिया हुआ है। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ और उसी से मैंने लिया है।
तो आपका ये क्वेश्चन सर मेरी इस रैंक पे मिलेगा कि नहीं, तो ये जो दिया हुआ डेटा है समझ लीजिए इसके आसपास सारी चीजें घूमने वाली हैं। प्लस 100 कर सकते हो, प्लस 150 भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि कौन सा बच्चा कहाँ जाना पसंद करता है। पर क्योंकि 250 सीट एनआईटी में भरी है तो 100 तो आप कर सकते हो प्लस। तो आप लोग ध्यान रखिए, एक बार फिर बता दूं कुछ बेसिक चीजें जिसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। और ध्यान रखिए कि आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ दिया है, एडमिशन ब्रोशर, शेड्यूल दिया है, इंटेक दिया है, 24 25 की दिया, और 24 25 का कट ऑफ जो हर कोई बच्चा जानना चाहता है जो मैंने अभी बताया, ये सारा डेटा वहां से बता रहा हूं। तो आप पहले अच्छे से भरिए और 27 तारीख तक का आपके पास समय है। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉलेज नहीं लेना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो टेक अर्जुन बैच। और जो फ्रेशर स्टूडेंट है आपके जूनियर, उनको चैंपियन बैच के लिए जरूर बोलिए कि समय रहते हुए पढ़े वो। तो आप लोग ध्यान रखिए, एक बार पूरी चीज इसलिए बता रहा हूं कि 23 जुलाई को नोटिफिकेशन था, और वो भी थ्रू निमसेट, और राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए 24 से 27 तक का समय है। अगर आप निमसेट के स्पेशल राउंड का वेट कर रहे हैं तो 26 के रिजल्ट के बाद 27 की सुबह बैठ के आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको कॉलेज के ऑर्डर मैंने बता दिए, मैं 5 कॉलेज के लिए बोलता, अगर चाहो तो ट्राई कर लो, बाकी के कॉलेज में बहुत लेस प्लेसमेंट है। तो मैं आपको पर्सनली सलाह यही दूंगा कि आप डिसाइड करें क्या करना है। 28 तारीख को आपको आईपीयू का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 30 तारीख तक आपको 96,000 पे करना है। अगर विड्रॉ करना है तो 31 तक। रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियरली पढ़ी है, और ये पूरी सीट मैट्रिक्स दी हुई है, और ये लास्ट ईयर के 5 कॉलेज के कट ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। और ओपन स्टेट मतलब हो गया दिल्ली के बाहर का, और एचएस मतलब हो गया होम स्टेट। तो ध्यान रखिए, चॉइस फिलिंग करिए, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर हर चीज बहुत क्लियरली दी है। राइट, थैंक यू।